हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्सर का है नौकरी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, एनिसेंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एनिसेंट हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री, भारत के इतिहास से, हिस्ट्री से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको पढ़ेंगे, बेसिक से जानेंगे क्या क्या है सारी, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और लंबी क्लास चलेगी कई पार्ट में आपको, क्योंकि एज ए आपको लंबा चैप्टर है ये। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन भारतीय इतिहास, भारत में प्राचीन सभ्यताएं जो है, तो उसमें हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है। यह सिंधु नदी, ध्यान रहे, यह सिंधु नदी और हकरा नदी के किनारे फली फूली थी, जो अब पाकिस्तान और पश्चिम भारत में है। इसके साथ ही रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि इसका काल क्या है सिंधु घाटी का। तो देख सकते हैं 2500 ईसा पूर्व से 17। आरबी दयाराम जो है, साहनी ने 1921 में पहली बार हड़प्पा रावी पर खोज की थी। किसने? तो आरबी दयाराम साहनी ने। आर.डी. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला सिंधु पर खोज की थी। सर जॉन मार्शल ने इन दोनों खोजों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपसे पूछा जा सकता है किसने दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सर जॉन मार्शल। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो यह एक मृतकों का टीला है जो सिंधु पर खोज की थी। किसने? आर.डी. बनर्जी ने। और आर.बी. दयाराम साहनी ने 1921 में पहली बार हड़प्पा पर की थी। हड़प्पा सभ्यता भारत के इतिहास के भावों के रूप में कांस्य युग अंतर्गत आता है। यह कांस्य युग मतलब कांसा जो है उसके अंतर्गत आता है। इस सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा, पीतल, चांदी समेत सोने के बारे में जानते थे। अक्सर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित थे और किससे परिचित नहीं थे। तो ध्यान रहे, ये लोहे का इनको ज्ञान नहीं था, ये तांबा, पीतल और चांदी और सोने के बारे में जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी लोग कपास और ऊन दोनों की अपेक्षा अच्छी तरह परिचित थे। कपास और ऊन का प्रयोग करना उनसे अच्छी तरह परिचित थे। ठीक है। जानवरों को पालतू बनाया। पशुपालन सिंधु संस्कृति में महत्वपूर्ण था। भेड़ और बकरी, कुत्ते, कुबड़ वाले भैंस और हाथी निश्चित रूप से पालते थे। ऊंट दुर्लभ था और घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ध्यान रहे,
उन्हें घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऊँट जो है दुर्लभ था और ये भेड़, बकरी, कुत्ते, कुब्बड़ वाले भैंस और हाथी निश्चित रूप से पालते थे। विस्तृत शहर की योजना, इसमें ग्रिड प्रणाली का किया गया था। सड़कें अच्छी तरह से काटी गई थी। नगर एक बड़े आयत या वर्ग के खंडों में विभाजित था। समकालीन विश्व में अनैतिक के मोहनजोदड़ो निर्माण सामग्री में अच्छी गुणवत्ता पकी हुई। देखिए, मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार विशाल पाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार विशाल पाया गया, जिसकी माप 12 मीटर एवं गहराई 2.4 मीटर थी। सतह के दोनों छोरों पर सीढ़ियाँ थी, जिसके साथ वस्त्र बदलने के कमरे थे। 7 कमरे से बदलने रहा। यह संभवतः धार्मिक स्नान से संबंधित था। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता नदी के किनारे पर दाहिने किनारे पर अवस्थित था। चन्हुदारो सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित था, जो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 130 किलोमीटर की दूरी पर था। कालीबंगा, ध्यान रहे, कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित था, जो सदियों पहले सूख चुकी थी। लोथल खंभात की खाड़ी पर है। बनावली हरियाणा विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। सुरकोटता गुजरात में है, जो कि कच्छ के मुहाने पर। धौलावीरा गुजरात में भी खुदाई के दौरान खोजा गया। प्राचीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य, उस समय व्यापार में कैसे लेन देन होता था उसी के बारे में बताया गया है। देख सकते हैं, किसी भी धातु की मुद्रा का प्रचलन नहीं था। जो आप इस समय आसानी से मुद्रा का परिचालन करते हैं लेन देन में, वह नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली थी। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेते थे लोग, जिनको जो आवश्यकताएं थी उस हिसाब से यह वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वजन और मापने में सटीकता के उपाय हड़प्पा संस्कृति लोथल में पाया गया। आमतौर पर चूना पत्थर, साबुन के पत्थर आदि के थे और घनी आकार में हुआ करते थे। 16 माप की इकाई 16, 64, 160, 320 थी। लोथल में एक जहाज बनाने के स्थान पोतगा की खोज की गई। रंगपुर, सोमनाथ और बालाकोट बंदरगाहों के रूप में कार्य करते थे। सुतका इंडर, सुतका फंक्शनल एज आउटलेट। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि वर्णनात्मक नहीं थी, लेकिन चित्रलिपि थी। लगभग 600 अपठित चित्रलिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, लेकिन विश्लेषण करने से पता चला कि पहली पंक्ति में दाएं से बाएं लिखी गई और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी गई शैली को सर्पलेखन शैली कहते हैं। अब देखिए, ये आप पूरा सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ें। उसके बाद बौद्ध धर्म, भारत में बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे पूरी। तो जितना अभी हम लोग पढ़े ये सिंधु सभ्यता के बारे में थी। नेक्स्ट डे आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा जाएगा। ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता में अगर कोई भी जो चीज़ें समझ में नहीं आती है, स्पष्ट नहीं हो, वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। ध्यान रहे, इससे काफ़ी रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं और इसका काल 2500 से 1785 तक पूर्व। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार आर.बी. दयाराम सामनी ने पहली बार हड़प्पा की खोज की थी। R.D. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो या मृतका का टीला सिंधु पर खोज की थी। सर जॉन मार्शल दोनों खोजों में महत्वपूर्ण निभाया है अपनी भूमिका। कांस्य युग अंतर्गत तांबा, पीतल, चांदी, सोने के बारे में जानते थे, लोहे का ज्ञान नहीं था।
कपास ऊन दोनों के उपयोग से अच्छी तरह परिचित थे। घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके साथ ही घोड़े शेर से संबंधित नहीं था। इसके साथ ही भेड़ बकरी कुत्ते भैंस हाथी पालते थे। ऊँट दुर्लभ था। घोड़े में जानकारी नहीं थी। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार पाया गया जिसकी माप पूछा जा सकता है तो 12 मीटर, गहराई 2.4 मीटर थी। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित था। कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित थे। लोथल खंभात की खाड़ी पे, बनावली हरियाणा में, सुरकोटरा गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता वर्णनात्मक नहीं थी। और तो इस तरह हमने सिंधु सभ्यता के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।